channel. Today we are going to understand the third unit of the book BPCG 173, Stress and Introduction. This unit could also be a unit of the book BPCS 186, which is Managing Stress. The name of the book is Managing Stress. So if you are someone who is looking for a video through which you can understand the whole unit, this could be the one. So let's start. पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन की, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस की, यहाँ से लेके यहाँ तक. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले नेचर की बात कर रहे हैं हम. स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है, यानी स्ट्रेस लॉन्गर पीरियड तक रहता है या कम पीरियड तक रहता है. स्ट्रेस का अफेक्ट कैसा होता है, स्ट्रेस हमें कैसे अफेक्ट करता है. तो सबसे पहले जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम इसको नेगेटिवली समझते हैं. जैसे अगर मैं इसको पढ़ूँ, स्ट्रेस as such is like salt and pepper, and a life without stress would be without motivation, as stress often motivates us to work in certain direction. Thus, without any stress in life, any individual will not be motivated to perform or carry out varied activities. यानी स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है, स्ट्रेस हमारे लिए पॉजिटिव भी है. अगर स्ट्रेस हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है तो ये हमारी बॉडी को पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट करता है. कैसे? क्योंकि अगर जैसा कि किसी का एग्ज़ाम है, जैसे आपका एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो. आप मेरी वीडियो को इसीलिए तो देख रहे हो क्योंकि आपको थोड़ा स्ट्रेस है. यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर अपकमिंग एग्ज़ाम, वेदर और नॉट यू विल गेट बेटर मार्क्स, और इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो. अगर आपको स्ट्रेस नहीं होता तो आप मेरी वीडियो भी नहीं देखते और आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश भी नहीं करते. तो इसलिए स्ट्रेस का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि डिफ़ाइन द नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है. सो यू हैव टू डिफ़ाइन स्टार्टिंग विद स्ट्रेस इज़ लाइक सॉल्ट एंड पेपर, एज आर लाइफ विदाउट द any kind of food without salt and pepper is incomplete. Anyone's life is also incomplete without stress, क्योंकि स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है. सॉल्ट और पेपर की तरह, जैसे सॉल्ट और पेपर जैसे हमारे खाने में ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी लाइफ विदाउट स्ट्रेस ऐसी हो जाएगी जैसे विदाउट मोटिवेशन, क्योंकि हमें स्ट्रेस मोटिवेट करता है. Stress often motivates us to work in certain direction. Thus, without any stress in life, any individual will not be able to and won't be motivated to perform or carry out varied activities as more salt than required. अब हमारा जो स्ट्रेस हमारे सेहत के लिए कुछ हद तक ही अच्छा है. हर चीज़ हमारे लिए एक लिमिट तक अच्छी होती है. जब कोई भी चीज़ लिमिट पार कर देती है तो वो चीज़ हमारे ऊपर बुरे इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती है. उसी तरह जैसे मोर सॉल्ट देन रिक्वायर्ड कैन मेक फूड टेस्ट बैड, यानी अगर हम खाने में हद से ज़्यादा नमक डाल देंगे तो हमारा खाना, बात तो बिल्कुल वो है ना, क्लियर है कि अगर हम खाने में हद से ज़्यादा सॉल्ट डाल देंगे तो हमारा खाना टेस्टलेस हो जाएगा, बहुत बुरा टेस्ट करेगा. उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, आपका एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, अब आपको स्ट्रेस लेने का मतलब यह है कि आप पढ़ो. आपका स्ट्रेस लेने का मतलब यह तो नहीं कि आप मतलब बिल्कुल ही सोच विचार में पड़ जाओ और पूरी रात आप पढ़ने में गुजार दो, पूरे दिन पढ़ने में गुजार दो, ना कुछ करो. अगर आप स्ट्रेस इस तरह लोगे अपने एग्ज़ाम के लिए तो आप ना ही एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे, ना ही आप हेल्दी रह पाओगे, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा. जब हम ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये एंजाइटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जब कुछ हमें एंजाइटी हो जाती है हद से ज़्यादा तो हमें अज़ोमिया हो जाता है. ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ये एक से लेकर दूसरे तक बढ़ता है, ये प्रोसेस है एक. अज़ोमिया का मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को नींद ही नहीं आती. तो इसलिए कहा जाता है कि आपको स्ट्रेस लेना तो है, लेकिन एज अ मोटिवेशन इट शुड मोटिवेट यू.
and if it doesn't motivate you, it is instead giving you a lot of frustration. You are feeling so depressed. In that condition, it would be known as more than required stress if you are taking it. तो इसमें यही बताया गया है कि as more salt than required can make food taste bad. In a similar manner, stress beyond optimal level can have a negative effect on the इंडिविजुअल एंड विल इंटरफेयर विद हिज हर डे टू डे फंक्शनिंग. अगर इंसान किसी चीज़ के बारे में हर वक्त सोचता ही रहेगा तो इंसान दूसरे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो ध्यान है वो एक ही तरफ है. व्हेन स्ट्रेस एक्सपीरियंस एक्सीड्स, यानी बढ़ जाता है, जब हम जो स्ट्रेस लेते हैं वो बढ़ जाता है, exceeds the optimal level of an individual, the individual may find it exceedingly difficult to cope with it and can have detrimental effect on the well-being. detrimental का मतलब बुरा इफ़ेक्ट, ऐसा इफ़ेक्ट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. यानी अगर हमारा जो स्ट्रेस है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो जो इंसान है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपनी डे टू डे लाइफ में फ़ंक्शन करना, और ये उसके हमारी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों हेल्थ पर डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट देगी. और स्ट्रेस इज़ नॉट ऑल टुगेदर नेगेटिव एंड डज हैव न्यूमरस एडवांटेजेस. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट स्ट्रेस इज़ मैनेज्ड एंड केप्ट बिलो द ऑप्टिमल लेवल. इसीलिए ये बुक से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है कि हमें स्ट्रेस लेना है एज अ मोटिवेशन. हमें हद से ज़्यादा नहीं लेना. हद से ज़्यादा लेंगे तो हमारे लिए ही बुरा होगा. ये हमारी साइकोलॉजिकल फिज़िकल दोनों ही हेल्थ एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करेगा. और इस बुक में हमें ये भी समझाया गया है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें. हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे हम ज़्यादा स्ट्रेस ना ले पाएँ और हम अपनी लाइफ में ईज़िली कोप कर सकें. वो वाला स्टाइल, वो सब कुछ कोपिंग स्टाइल में समझाया जाएगा. If you want me to make more video on that topic, then make a comment. I'll describe it, define it in detail. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर, यानी स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं. ये जो फर्स्ट यूनिट है ना, ये जो थर्ड यूनिट है, इसमें से पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप BPCS 18 BPCG 173 वाले स्टूडेंट हो या फिर BPCS है, हाँ, BPCS 186 वाले स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर में दोनों ही बुक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें. तो मैं भी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. यानी स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं. एक होता है ऑस्ट्रेस. स्ट्रेस कैन बी गुड स्ट्रेस दैट इज़ एक्सप्लेन्ड एज ऑस्ट्रेस. अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि व्हाट इज़ ऑस्ट्रेस, यानी एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेस समझाना पड़ेगा. और ऑस्ट्रेस आप कैसे समझाओगे? एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ गुड इज़ नोन एज ऑस्ट्रेस. ऑस्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज गुड स्ट्रेस caused by a positive response to a desired stressor such as a wedding or a new job. यानी और स्ट्रेस कि कौन सा स्ट्रेस है, इसको हम एज अ गुड स्ट्रेस डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे कि गुड स्ट्रेस में स्ट्रेसर क्या होगा? स्ट्रेसर होगा जैसे कि आपकी न्यू जॉब लग गई. अब आपकी न्यू जॉब लग गई, उस जॉब की वजह से आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. अब आप में ये फीलिंग आ गई कि आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओगे, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कैरी आउट करोगे. तो जो आप उस सिचुएशन में स्ट्रेस लोगे उसको ऑस्ट्रेस कहेंगे. तो ये जो ऑस्ट्रेस होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है? वो जॉब का मिलना या फिर कोई वेडिंग या फिर हमारी ज़िंदगी में व्हेनेवर समथिंग गुड अकर्स इन आवर लाइफ एंड इट मोटिवेट्स अस एंड इट डज़ नॉट इवन अफेक्ट अस नेगेटिवली, दिस कैन बी डिफाइंड एज ऑस्ट्रेस. अब नो स्ट्रेस को हम समझा सकते हैं स्ट्रेस विच इज़ नॉट हेल्पफुल नॉर हार्मफुल. यानी ऐसा स्ट्रेस जो हमारे लिए ना ही हेल्पफुल है और ना ही हमारे लिए हार्मफुल है. यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस तो होता है, लेकिन ना ही उस स्ट्रेस से लेने में हमारी कोई मदद होती है, उस स्ट्रेस को लेने में कि हमें कोई चीज़ मिल जाए, और ना ही वो हमारे लिए हार्मफुल है. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नो स्ट्रेस. अब है डिस्ट्रेस.
Distress, this is the third category of stress that most people commonly relate. Stress with distress occurs when the arousal experienced by the individual is very high or very low. Distress can also be categorized into acute and chronic stress. यानी जो डिस्ट्रेस है वो वाला स्ट्रेस है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि और स्ट्रेस तो अच्छा स्ट्रेस है हमारे लिए, नो स्ट्रेस ना ही हार्मफुल है ना ही हेल्पफुल है। जो डिस्ट्रेस है जो हमारी हेल्थ को, फिज़िकल साइकोलॉजिकल दोनों हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रेस। अब दो टर्म इसमें आती है, एक है अक्यूट और एक क्रोनिक। अब ये अक्यूट और क्रोनिक क्या है? अक्यूट कोई भी चीज़ जो कम समय तक रहती है लेकिन बहुत मतलब उसका इफ़ेक्ट बहुत डेंजरस होता है, बहुत पावरफुल होती है, ये हमें बहुत पावरफुली अफेक्ट करती है। क्रोनिक कोई, जिससे हम क्रोनिक डिसीज़ लेते हैं जैसे कि कैंसर और कोरोनरी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ और HIV एड्स, ये ऐसी बीमारियां होती हैं, इनको ऐसे डिसीज़ कहा जाता है जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं। क्रोनिक का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक रहे, अक्यूट का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक रहे। जैसे इसमें बता रखा है, अक्यूट स्ट्रेस कैन बी टर्म्ड एज स्ट्रेस दैट इज़ इंटेंस बट डज नॉट लास्ट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। यानी ऐसा स्ट्रेस जो बहुत इंटेंस है, यानी बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं लास्ट करता। इट डज़ नॉट लास्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। वेरियस chronic stress may not be as intense but may exist for a longer period of time। यानी जो chronic stress होता है वो ज़्यादा पीरियड मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इतना इंटेंस नहीं होता जितना अक्यूट स्ट्रेस होता है। अब हाइपर स्ट्रेस और हाइपो स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस को इजीली डिफाइन किया गया है, जब हम स्ट्रेस एक्सेसिवली लेते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस को बोलते हैं हाइपर स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस इनसफिशिएंट स्ट्रेस, यानी हम बिना फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं। इनसफिशिएंट स्ट्रेस को बोलेंगे हाइपो स्ट्रेस और एक्सेसिव स्ट्रेस को बोलेंगे हाइपर स्ट्रेस। यानी जैसे वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम वाला। आपके एग्ज़ाम है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको लग रहा है कि ऐसे कि आपको UPSC वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब स्ट्रेस ले रहे हो तो बात बनती भी है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए ले रहे हो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, तो उसको हाइपर स्ट्रेस ही बोलेंगे। अब इनसफिशिएंट स्ट्रेस यानी हाइपो स्ट्रेस। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। यानी जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कोई, क्योंकि स्ट्रेस इनविजिबल होता है, हम इसको देख नहीं सकते, ये एक दिमागी बीमारी होती है। और जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह होता है उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उनको पहचान ज़रूर सकते हैं। अब हम उनको पहचानेंगे सिम्टम्स के थ्रू। तो जब भी किसी को स्ट्रेस कोई ले रहा है तो हम उसको कैसे पहचानें कि वो स्ट्रेस ले रहा है। हमारी बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस है जो आते हैं, जो अकर होते हैं, द चेंजेस दैट अकर्स एंड टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी वेन एवर वी टेक स्ट्रेस। तो सबसे पहले फ़िज़िकल सिम्टम्स। फ़िज़िकल सिम्टम्स वो सिम्टम्स जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल सिम्टम्स तब होंगे जब हम स्ट्रेस लेते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि लो लेवल ऑफ एनर्जी, स्टमक अपसेट यानी पेट ख़राब हो जाना, हेडेक्स, माइग्रेन्स, पेन्स एंड एक्स, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट, lack of sleep, dryness in mouth, experiencing tension in muscle, frequent infection and so on। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ जैसा आपने जैसे कि आपके सामने कोई कुत्ता आ गया सपोज़। अब उस सिचुएशन में आप कुत्ते से डरते हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या होएगा, आपको ठंडे पसीने आने लग जाएंगे और क्या होएगा, आपका गला सूखने लग जाएगा। तो ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं। अच्छा, अब वो जो स्ट्रेस लेंगे हम डॉग को देख के, वो स्ट्रेस कौन सा होएगा, वो होएगा अक्यूट स्ट्रेस, क्योंकि वो बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, बहुत
जब तक कुत्ता है तब तक है, और जैसे कुत्ता गया स्ट्रेस भी गया। अब है इमोशनल सिम्टम्स, यानी हमारे इमोशन कैसे हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस लेते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और इरिटेटेड हो जाते हैं कुछ भी चीज़ से। हम समझते हैं कि हम वर्थलेस हैं, फीलिंग लोनली, हम अकेले समझते हैं और डिप्रेस्ड भी समझते हैं। अब है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी हमारे दिमाग में कौन से चेंजेस होते हैं, वो सिम्टम्स कौन से होते हैं जो विच टेक्स प्लेस वेन एवर वी स्ट्रेस आउट। तो सबसे पहले द कॉग्निटिव सिम्टम्स रिलेटेड टू स्ट्रेस इंक्लूड वरिंग कंस्टेंटली। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम कंस्टेंटली किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेते रहते हैं। रेसिंग थॉट्स, हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं जल्दी, मतलब कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर हम ये कर लेंगे तो ये नहीं हो जाए। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन थिंकिंग, हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। नॉट एबल टू फोकस, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं और हम किसी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम उस पर फोकस भी नहीं कर पाते। तो ये है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। लैक ऑफ जजमेंट और पुअर जजमेंट, ऑल्सो पैसिमिज्म का मतलब नेगेटिव सोच होना। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पैसिमिस्टिक भी हो जाते हैं, यानी हम नेगेटिव। पैसिमिस्टिक इंसान वो होता है जो अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता है। अब ये जो पैसिमिज्म है, ये पैसिमिस्टिक वर्ड से ही फॉर्म हुआ है, जिसका मतलब है नेगेटिव थॉट वाली फीलिंग होना। अब बिहेवियरल सिम्टम्स, यानी जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बिहेवियर में कौन कौन से चेंज आते हैं। डिटेरियोरेशन इन परफॉर्मेंस इफ़ेक्टिवनेस, यानी कमी हो जाना। डिटेरियोरेशन का मतलब कमी हो जाना। इंडल्जेंस इन सब्सटेंस यूज़, इंडल्जेंस का मतलब किसी चीज़ में घुल मिल जाना, यानी जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा शराब भी पीने लग जाते हैं, तो इंडल्ज हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। प्रोन टू एक्सीडेंट्स, यानी जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, प्रोन का मतलब लाइकली, जल्दी से उनकी आकांक्षाएं होती हैं, मतलब चांसेस होते हैं कि वो उनका जल्दी एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और रहता है हमेशा। पुअर टाइम मैनेजमेंट, डिस्प्लेइंग चेकिंग रिचुअल्स, चेंजेस इन एपिटाइट, यानी ये भी एक सिम्टम है। बिहेवियरल सिम्टम में चेंजेस इन एपिटाइट भी आएगा। एपिटाइट का मतलब भूख, यानी जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो या तो हम लॉस्ट ऑफ एपिटाइट हो जाता है या इंक्रीज इन एपिटाइट हो जाता है, या तो हमें भूख लगती है या फिर हमें भूख लगती ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब डिले करते रहना, हम डिले करते रहते हैं। ईटिंग फास्टर, इवन टॉकिंग और वॉकिंग फास्टर, इम्पेयर्ड स्पीच एंड सो ऑन। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिज़िकल सिम्टम्स, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, रैपिड पल्स, पाउंडिंग हार्ट, पर्स्पिरेशन, इंक्रीज्ड पर्स्पिरेशन, यानी हम जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। टेंसिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग मसल्स, यानी हमारी जो बॉडी है, हमारी जो आर्म्स वगैरह हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी सांस, यानी जब हम जल्दी सांस लेते हैं तो हमारी ब्रीथ छोटी हो जाती है। ग्रिटिंग ऑफ टीथ, यानी दांतों का लड़खड़ाना। हेडेक, सर में दर्द हो जाता है। इंडाइजेशन भी हो जाता है बहुत से लोगों को जब वो टेंशन लेते हैं। नमनेस, ड्राई माउथ हो जाता है। पेन, कोल्ड, स्ट्रेस एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी जो पेट में दर्द भी होने लग जाता है किसी के स्ट्रेस लेने की वजह से। साइकोलॉजिकल, यानी हमारे दिमागी तौर पे कौन से चेंजेस आते हैं। हम अपसेट फील करते हैं, इनएबिलिटी टू, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, बहुत ज़्यादा वरी होने लग जाते हैं, हम डिसीज़न नहीं कर पाते, रेसिंग थॉट्स, एब्सेंट माइंडनेस, यानी जैसे कि हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ किसी और चीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे बात तो किसी और चीज़ की हो रही है लेकिन हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हम बैठे तो वहाँ हैं लेकिन हमारा माइंड किसी और चीज़ पर है, तो इसको बोलेंगे एब्सेंट माइंडनेस। इमोशनल सिम्टम्स, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, सैडनेस, एंगर,
गिल्ट, जेलसी, शेम, इम्पेशेंट हो जाता है इंसान, सुसाइडल फीलिंग्स आने लग जाते हैं। बिहेवियरल, जब इंसान हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है, उसकी जो डिटीरियोरेशन इन परफॉर्मेंस इफ़ेक्टिवनेस, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस, पहले वो कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकता था, अब डिटीरियोरेशन यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो छोटी घटती जा रही है, अच्छी से घटती जा रही है। और बिहेवियरल चेंजेस में आएगा, लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं जब स्ट्रेस लेते हैं। एक्सीडेंट प्रोननेस का मतलब किसी चीज़ की ज़्यादा संभावनाएं हो जाना। एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है जब इंसान स्ट्रेस लेता है। नर्वस मैनरिज्म, फूड टैपिंग, नेल बाइटिंग, यानी इंसान अपना नाखून भी कुतरने लग जाते हैं बहुत सारे लोग। इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ईटिंग, एनोरेक्सिया, यानी कुछ लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोग खाना ही छोड़ देते हैं। इंक्रीज्ड और डिक्रीज स्लीपिंग, स्लीप डिस्टर्बशन, यानी या तो इंसान सोता ही रहता है या फिर वो सो ही नहीं पाता। फोबियाज का मतलब डर। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग, वॉकिंग और टॉकिंग फास्टर, पुअर टाइम मैनेजमेंट, इम्पेयर्ड स्पीच और चेकिंग रिचुअल्स। अगर आपको सिम्टम ऑफ स्ट्रेस समझना है तो ये जो डायग्राम है, ये जो बॉक्स है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये जो टेबल है। Thanks for watching the video. If you want me to make videos on any other topic or book, then do let me know in the comment box. I'll be there in the next video. Thanks for watching and please do consider subscribing to my channel.